हाँ? पता नहीं। हेलो। नहीं हुआ। हो गया लगता है। हेलो। Good evening, sir. सर अभी आए नहीं है। 9:20 में स्टार्ट होगा। अभिषेक सर नहीं है क्या? 9:20 में स्टार्ट होगा, 9:20 में। 9:20 पे स्टार्ट होगा। हाँ 9:20 पे स्टार्ट है, 3 मिनट रुकने के लिए। हेलो। हेलो।
गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही सभी को क्लियरली? गुड इवनिंग सर, आ रही है वॉइस। गुड इवनिंग। ओके ओके ओके, Yes, sir, audible. ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देगा, मैं रुकेगा, ठीक है। तो कल हम लोगों ने लास्ट टाइम वो कवर किया था, क्या कहते हैं, तो हमने लास्ट टाइम देखा था NumPy min Array. max sir. हाँ, NumPy के हमने फंक्शंस देखे थे, सम मैक्स मिन मीन, है ना? यस तो सर। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे यहाँ तक तो हमने देख लिया था, लेकिन अभी कुछ और फंक्शंस हैं, हमें वो भी देखने हैं। तो वो सारे फंक्शंस भी हम लोग देखते हैं, ठीक है आज। और फिर उसके साथ साथ हम लोग आज मल्टी डायमेंशनल एरे भी कवर करेंगे। सो मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब एक ऐसी एरे जिसमें मतलब ऐसी नहीं कि एक सिंगल सिंपल लिस्ट की तरह हो, उसमें मल्टीपल लिस्ट होती है, तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है सर। वेट, हाँ सर वो जो स्टार्ट स्टॉप आपने बताए थे सर, वो समझ में नहीं आया सर। स्टार्ट स्टॉप जिसमें एक का डिफॉल्ट वैल्यू रहता है 0, सर उसको किस तरीके से काम पे कैसे यूज करते हैं, वो कंफ्यूजन है सर। वो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। किस में स्टार्ट स्टॉप, कौन से फंक्शन? सर एक सेकंड रुको सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। अच्छा, नोट्स बनाया करिए जितना हो सके अपने एक सेकंड सर, खुद मैं के अभी बता रहा बनाए हुए सही रहते हैं। हाँ। सर शायद ये ए रेंज की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ए रेंज फंक्शन राइट। हूँ। हाँ सर बिल्कुल, जो हम लोगों ने np डॉट अरेंज करके एक एग्जांपल से समझा सर वो वाला। ठीक है, और किस किस को इसमें प्रॉब्लम है ए रेंज में? बताइएगा। मतलब सभी लोग ऑनेस्टली और से सभी लोग बताइए कि किस किस को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है ए रेंज में समझने में। चलिए ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ओके एक सर। बार आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, थोड़ा बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, वेट है। ठीक है, ओके सो लेट मी ओपन PyCharm। ओपन हो ही रही है। बोल रहा हूँ जो ठीक है, पांडास हम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, पांडास अभी मत करिए। हाँ नहीं, हम देख रहा था, मतलब जो सिस्टम बताया था ना पिप करके, तो हम हाँ, देख रहा था तो उसमें एरर आ रहा था। वो अब हमें जब हम लोग पांडा, आपका NumPy इंस्टॉल हो गया ना अभी? नाम चलो। पाई होगा। अच्छा, और एक तो वो जो मैट अंडरस्कोर लीव है,
वो उसका भी सर इंपोर्ट नहीं हो रहा है क्या? हो सकता है कि आपकी कुछ फाइल में इशू हो। मैथलिब वैसे भी एक सिंपल सा एग्जांपल था, पांडास हम मतलब लोग वो अभी आगे कवर करेंगे। हाँ हाँ वो नहीं नहीं मालूम है, हम जस्ट ऐसे जब कर रहा था तो ट्राई कर रहा था, और बोल रहा है कि हम्म, वो मैडलिब क्या पैकेज नहीं है क्या? वो भी तो नहीं numpy का पाइथन का पैकेज है ना? क्या मैटलैब? हाँ। तो मैटलैब आप क्यों यूज कर रहे हो? अभी नंपाई एंड ऑल से हो जाता है काफी कुछ, है ना? अच्छा अच्छा। हाँ नंपाई इज गुड, मैटलैब एंड ऑल पे वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए पहले नंपाई पढ़ना है फिर पांडास पढ़ना है ना? हाँ हाँ, ये वो याद रखिए। मालूम है, हम ऐसे हाँ जब इंस्टॉल कर रहा था तो देख रहा था। ठीक। हम्म, नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है कि अगर आप देख रहे हो, लेकिन पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग पहले नंपाई में अच्छे हो जाओ फिर पांडास। और वैसे एक बात और मैं आपको बताऊं, नंपाई की क्लासेस ज्यादा होती नहीं, ठीक है? ज्यादातर आपकी जो क्लासेस होंगी वो पांडास की होंगी। अभी तो आप लोग ऐसे समझो कि हम लोग अभी पाइथन में ही, और कहीं नहीं, पाइथन पे ही वर्क कर रहे हैं। आज हम लोग क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ए रेंज बता देता हूँ। देखो ए रेंज फंक्शन एक सिंपल सा फंक्शन है। ए रेंज क्या काम करता है? सो ए रेंज फंक्शन gives us an array of values। हमें एरे देता है ऑफ वैल्यूज। जैसे अगर आपने कहा सर ए रेंज कि तो हो मुझे गया था। ए रेंज हो गया था, बट किसी को प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है? इट वॉन्ट टेक मच टाइम, ठीक है ना? ओके सो मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ np डॉट ए रेंज और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, मतलब 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11, मतलब 11 पे एंड कर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ो, एक एक स्टेप आगे बढ़ो 1 से 11 तक। प्रिंट करूंगा अगर मैं ARR और रन करूंगा तो ये मुझे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू देगा, ठीक है? अब इसमें ये सर 1 कुछ क्या नहीं है? आ रहा है सर, सॉरी सर, कुछ नहीं आ रहा है, इंटरप्ट कर रहा हूँ। सबका आ रहा है क्या? यस यस स्क्रीन तो आ रही है। तो अभी मेरा आया, उतना टाइम नहीं आ रहा वॉइस था। नहीं नॉर्मल है सब। स्क्रीन एंड वॉइस तो क्लियर है सर। तो मेरा क्लियर तो है ना सब? डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है ठीक। सही है सर वॉइस एकदम अभी तो। अच्छा ठीक ठीक। अभी तो मतलब क्या पहले नहीं आ रही थी क्या वॉइस? नहीं नहीं आ रही थी आ सर, रही कोई थी सर, प्रॉब्लम नहीं कंटिन्यू, है नो सर, कोई इशू नहीं आ रहा। मेरे कंटिन्यू कहने का कोई मतलब इशू, सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं आ रही ठीक सर, सब एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। सो आर्यम आपके नंपाई को मैं भी लास्ट में देख लेता हूँ कि क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा है ना? स्क्रीन शेयर करके मुझे शो कर दीजिएगा एक बार। खैर अब हम लोग आते हैं पाईचार्म पे, ठीक। सो यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट ए रेंज, और ये जो 1 है, 1 है आपका स्टार्ट, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये आपका स्टार्ट है। ये जो 11 है ये है स्टॉप, कि आपको स्टॉप कहाँ पे करना है, तो ये स्टार्ट है, ये स्टॉप। और ये जो है ये है आपका स्टेप, कि कैसे कितने कितने स्टेप चल रहे हैं। अच्छा स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट हटा दूं और मैं यहां से स्टेप हटा दूं तो बचता क्या है? सिर्फ स्टेप बचता है, स्टॉप बचता है ना सिर्फ। ये सुनो, समझ रहे हैं? तो अभी राइट नाउ स्टार्ट की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि मैंने लिखी नहीं तो स्टार्ट की वैल्यू 0 है। स्टॉप की वैल्यू आपकी 11 है और स्टेप की वैल्यू आपकी 1। तो 0 से लेकर 11 तक आएगा एक एक स्टेप, मतलब 0 से लेकर 10 तक, तो 0 से लेकर 10 तक आएगा। अगर आप इसमें सिर्फ एक वैल्यू लिखते हो, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू, तो 0 से लेकर आगे बढ़ता है। देखो ये रेंज होता तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ए रेंज कुछ नहीं होता है, ए रेंज होता है आपको कहां से कहां तक की वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे
मुझे 1 से लेकर 1 से लेकर 20 तक वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे np.arange, मुझे 1 से लेकर 20 तक चाहिए तो 21 लिख दो आप बस, और अब आप प्रिंट कर दो a और रन कर, तो 1 से लेकर 20 तक वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप कहते हो मुझे 2 से लेकर 21 तक चाहिए तो 2 से लेकर 21 तक लिख दो, और अगर आप कहते हो मुझे 2 से लेकर 21 तक चाहिए लेकिन 2-2 स्टेप में चाहिए तो आप यहाँ पे 2 लिख दो, 2, तो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और ऐसे। तो ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है और ये स्टेप है। स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। समझ रहे हैं? यस आपको सर, कहाँ अभी से कहाँ क्लियर तक है। वैल्यू चाहिए बस वो बताना होता है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। ओके, हम लोग एक और फंक्शन देखेंगे आज। तो हम लोगों ने कुछ फंक्शन देखे थे, जैसे हमने एक सम फंक्शन देखा, हमने मैक्स फंक्शन देखा, हमने मेन देखा, हमने मीन देखा, ठीक है। इसी तरह से हमने लाइक रैंडम के अंदर रैंड आईएनटी फंक्शन देखा, यूनिफॉर्म फंक्शन देखा, है ना। फिर इसके बाद हमने चॉइस देखा था। ये सारे फंक्शन हमने देखे थे, ठीक है। अच्छा, राउंड भी देखा था सर है स्क्रीन स्टक हो रहा है सर, राउंड। काफी प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीन स्टक हो रहा है सर। आप स्टक हो रही है मेरी? नहीं, सही चल रहा है। नहीं सर, 1 मिनट रुकिए, नहीं सर, हो रही है प्रॉब्लम काफी। 1 मिनट रुकिए। स्क्रीन शो हो रही है मेरी सभी को? हेलो, यस सर, शो हाँ Yes, सर, sir, स्क्रीन yes, sir. शो हो रही यस है। सर। यस सर, विजिबल है। ओके। एक मिनट है। एक मिनट सभी लोग वेट करिएगा, ठीक है। लेट मी सी। श्योर सर, श्योर श्योर। ठीक है, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताइएगा सभी को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस, हो रही है। और मैं Yes, sir. जो मैं लिख रहा हो हूँ रही है सर। जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है सभी? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक। और मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो यस दिख रहा है। यस सर। सर वो ठीक, ठीक। ट्रायल का पॉपअप कैंसिल कीजिए ना, ट्रायल। हाँ, वो इरिटेट कर रहा है देखने में। ठीक है, कर दिया मैंने। ये थे सम, मैक्स, मिन, मीन, राउंड, रैंडम, यूनिफॉर्म, चॉइस। और क्या देखा था? एक हमने राउंड फंक्शन भी देखा था, है ना। अच्छा, इसके साथ हमने एक एरे फंक्शन देखा है ना। यही सारे फंक्शन देखे ना अभी तक कंपाइल में, एरे, सम, मैक्स, मिन, मीन, राउंड, रैंडम एंड आईएनटी, यूनिफॉर्म, चॉइस। यस सर, नो? यस सर। यस एक और फंक्शन होता है
और इस फंक्शन को मतलब एक और फाइल होती है बेसिकली आपकी। जैसे मैंने कल बताया था ना कि रैंडम नाम की एक फाइल है और उस फाइल के अंदर बहुत से फंक्शन है। बताया था कल मैंने आपको कि एक फाइल है जिसका नाम है रैंडम, और इस रैंडम फाइल के अंदर रैंड INT फंक्शन है, यूनिफॉर्म फंक्शन है ना, चॉइस फंक्शन है। बताया था कल आप सभी को, यस और नो? यस सर। यस मैन। ऐसे ही एक और फाइल होती है numpy के अंदर। जैसे एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में अलग अलग रूम होते हैं और उस रूम में अलग अलग लोग रहते हैं, वैसे ही numpy के अंदर भी बहुत सी फाइल, एक फाइल रैंडम के लिए, ऐसे ही numpy के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है char, CHAR, char फुल फॉर्म है कैरेक्टर। और कैरेक्टर अगर हम सुनते हैं तो आपको स्ट्रिंग नहीं लगता है? आप जब भी स्ट्रिंग पढ़ते थे बाहर आपसे बोला जाता था ना कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं एवरीथिंग, यस सर? यस यस सर। सर। सो ऐसे ही समझो आप कि numpy कैर और पाइथन में स्ट्रिंग एक ही बात है। numpy का कैर और पाइथन का स्ट्रिंग एक ही बात है, सेम। सो कैर के अंदर भी बहुत से स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं। जैसे स्ट्रिंग के कौन से फंक्शन हो सकते हैं? बताइए कोई फंक्शन। अपर लोअर, बिल्कुल, लोअर, अपर, टाइटल, स्वैप केस, सब कैपिटलाइज। म्यूट कर लीजिएगा थोड़ा सा ना सारे किसी से, ठीक है? लेकिन आप लोग सही कह रहे हो। इसी में हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं कैर, फाइल होती है बेसिकली। मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा आया और उसमें ये कॉलम के नेम है। कॉलम के नेम ऐसे हैं, ऑर्डर, ID, सिटी, एज, स्टेट। अब आपको बार बार कॉलम के नेम देखने पड़ते, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना पड़ता है जैसे वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि कॉलम के नेम एग्जैक्टली वैसे ही लिखने पड़ेंगे। सो आपने सोचा कि इसे मैं लोअर कर दूं। अब अगर आप इसे लोअर करने जाओगे तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट? क्या लॉजिक? वही लॉजिक, एक नया लिस्ट लो, फिर लूप चलाओ, ओके, फॉर सी इन कॉलम, फिर जब लूप चले तो एक एक करके m डॉट अपेंड करो, और उसके बाद हर स्ट्रिंग को लोअर करो या अपर करो या टाइटल करो, ओके, और फिर उसके बाद प्रिंट करो m, और फिर जाके रन करो, फिर जाके आएगा। तो इतना लॉजिक नहीं लगाना, आपको यहाँ पे सिंपली numpy का यूज करना है। पहले तो आप इसे एरे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिए ARR, या सेम वेरिएबल नेम भी दे सकते हो आप। np डॉट एरे में कन्वर्ट कर दो कॉलम को, तो कन्वर्ट कर देगा। प्रिंट कर दो कॉलम और रन कर दीजिए। एरे में हो गया ये, है ना? ऐसा नहीं है कि एरे में सिर्फ नंबर ही हो सकता है, एरे में स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो एरे में आ गया ये। अब जब ये एरे में आ गया है तो आप इसे टाइटल, लोअर, अपर किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो। कैसे? अब देखिए, क्योंकि अब ये एक एरे है, अभी आपकी नॉर्मल लिस्ट नहीं है, अभी आपकी एरे, ये कॉलम। आप यहाँ पे जाओ और आपको मुझे इन सभी स्ट्रिंग को अपर केस में करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉलम इज इक्वल टू np डॉट कैर, जैसे np डॉट रैंडम लिखते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन यूज करते हैं, वैसे np डॉट कैर ये भी एक फाइल है, और कैर डॉट लोअर कर दो या अपर कर दो या कुछ, ठीक है? अपर कर दो किसे? कॉलम। np डॉट कैर डॉट अपर कॉलम, कॉलम को अपर कर दो। और अब अगर आप इसे रन करोगे, ठीक है, तो ये आपको सारी वैल्यू अपर केस में देगी। अगर आप इसे टाइटल कर दोगे तो आपको ये सारी वैल्यू टाइटल केस में देंगे। यानी कि आपको एक्चुअली में सिर्फ ये कर, अगर आपके एरे में कोई स्ट्रिंग है
और आप उसे लोअर अपर टाइटल कैपिटलाइज कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सिंपली इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। समझ रहे हैं? बताइए। यस सर। तो कैरे का यूज हाँ। करना है स्ट्रिंग हो, अगर स्ट्रिंग हो तो। एक मिनट, क्या कह रहे हैं बताइएगा फिर से। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पर मैं ये बोल रही थी कि अगर स्ट्रिंग है तो हमें इस फंक्शन का यूज करना। हाँ, अगर स्ट्रिंग है तो हम्म। कैर का यूज करना। अब स्ट्रिंग में क्या करोगे आप? स्ट्रिंग में कोई कैलकुलेशन तो करोगे नहीं आप, है ना? तो स्ट्रिंग में हम लोअर अपर यही कर सकते हैं ना, सब केस टाइटल, राइट? Yes. तो सर ऐसे कुछ भी हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। हाँ सर अगर हाँ। इन स्ट्रिंग्स में अगर कोई डिजिट होती जैसे कि ऑर्डर आईडी 3502, उस केस में भी सर ये वर्क करता है या फिर एरर आ जाता? मतलब ऐसे लिखा होता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आपने पाई पढ़ा होगा। अब जो अपर केस में लोअर केस में नहीं हो सकता है वो तो ऐसे कैसा ही रहेगा। ओके ओके, मेरे को लगा एरर आ जाएगा इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं नहीं, अगर यहाँ पे कोई नंबर भी लिखा हो, रन करेंगे तो उसके साथ तो कुछ हो भी नहीं सकता, ये तो वैसे भी स्ट्रिंग में आ जाएगा। ओके ओके सर। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे सभी लोग? सो द थिंग इज कैर फंक्शन क्या करता है कि लोअर करना है अपर करना है, हमने कोई स्ट्रिंग रखी है, आप बस उसमें सिंपली np.char डॉट और जो भी आपको करना है वो आप लिख दो और वो हो जाएगा। जैसे आप अगर आपने यहाँ पे स्वैप केस लिख दिया और रन कर दिया, तो देखिए जो लोअर केस में वो अपर केस में हो जाएगा, जो अपर केस में वो लोअर केस में हो जाएगा, ऐसे। समझ रहे हैं? ठीक है। यस सर। सो दिस इज नोन एज सिंपल कैर। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है? तो देखिए अभी तक हमारे पास क्या था कि एक सिंगल लिस्ट थी, एक सिंगल लिस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक प्लेयर है, ठीक है, और इस प्लेयर ने 3 मैचेस या 4 मैचेस खेले हैं। एक मैच में उसने स्कोर किया 23, एक में 45, एक में 67 और एक में 89। ये मेरा प्लेयर, ये एक सिंगल लिस्ट है, सिंपल सिंगल लिस्ट। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक की, समझिएगा। ये तो सिंगल लिस्ट है, हम लोग बात करेंगे अब नेस्टेड लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? जब आप इसको समझ जाओगे तो आप आगे का पार्ट समझ जाओगे, तो पहले आप लोग नेस्टेड लिस्ट समझो। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? नेस्टेड लिस्ट होता है लिस्ट अंडर अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट होना, उसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसे आप लोगों ने नेस्टेड इफ पढ़ा था, तो वहां पे इफ के अंदर इफ होता था, मल्टीपल डेटा स्टोर है होते ना? हैं सर लिस्ट। हाँ यस सर। वैसे ही, सही कह रहे हैं, वैसे ही नेस्टेड लिस्ट होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, ठीक है? तो अभी तो ये मेरा एक प्लेयर है, इसने तो लाइक सिंपली एक ही प्लेयर है और उसी के 4 मैचेस का है ही। मान लेते हैं मेरे पास ऐसे बहुत से प्लेयर, हम लोग अब क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, 5 PDA असाइनमेंट्स, यहाँ पे आते हैं, पाइथन डॉक्यूमेंट न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग विद पाइथन एंड numpy, यहाँ ये हमें एक्चुअल में ये पढ़ना है, मल्टी डायमेंशनल numpy array। We can now go one step further and do something else। तो पहले मल्टी डायमेंशनल numpy array को समझ लो आप सभी लोग, फिर इस एग्जांपल पे हम लोग आ जाएंगे। पहले समझिए मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होती है। वो होती है लिस्ट के अंदर लिस्ट होना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास प्लेयर का डेटा है,
एक प्लेयर है विराट, और विराट का आपके पास डेटा है 4 मैचेस का डेटा है, या फिर 3 मैचेस का डेटा है सपोज, ठीक है, 45, 67, 18 है। फिर इसी तरह से आपके पास एक और है धोनी, धोनी का डेटा है, ओके, 23, 45, 12। फिर सचिन, ये इनके मैचेस डेटा है, 23, ओके, 90, 98 ऐसे। और फिर इसके बाद आपके पास एक और डेटा है, से रोहित शर्मा का, रोहित, ओके, 12, 100 और 100 सब ये। अब क्या है, ये विराट की अलग लिस्ट है, धोनी की अलग लिस्ट है, सचिन की अलग है और रोहित की अलग है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे नंपाई का यूज करके विराट का टोटल स्कोर बताओ, धोनी का टोटल स्कोर बताओ, सचिन का बताओ, रोहित का बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप विराट को पहले एरे में कन्वर्ट करोगे, फिर धोनी को एरे में कन्वर्ट करोगे, फिर सचिन को, फिर रोहित को, फिर सबका सम करोगे, राइट? ये सम है ना, क्योंकि हम नंपाई एरे की बात कर रहे हैं। डेटा भी छोटा है, डेटा बड़ा हो सकता है, तब तो नंपाई यूज करना पड़ेगा। तो सबको अलग अलग आप एरे में कन्वर्ट करके इन पे काम करोगे, ये सम। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. बाकी सब लोग भी। तो आपने कहा ये तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे तो मैंने 4 प्लेयर लिए हैं, आपने सपोज ऐसे 11 प्लेयर ले लिए। जो आपने 11 प्लेयर लिए तो फिर ऐसे में तो आपको कितने एरे कन्वर्जन करने पड़ जाएंगे? तो आप में से किसी एक पर्सन ने आइडिया दिया कि देखो एक काम करो, इन सबको उठाकर कहीं एक दूसरी जगह रख दो। मतलब एक काम करो, एक दूसरी list बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स नाम रखते हैं, और इसके अंदर हम एक काम करते हैं, विराट का डेटा ले लेते हैं 45, 67, 89 3 मैचेस का, कॉमा 23, 45, 12, कॉमा 23, 90, 98 और कॉमा 12, 100 और 100 ये ले लेते, ऐसे ले लेते, ठीक है। अब ये ले लेना ज्यादा आसान है क्योंकि एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हो गई। ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट को हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, एक आपकी सबसे बड़ी लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर ये सारी लिस्ट है। तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और प्रिंट कर लेता हूँ प्लेयर्स और रन कर देता हूँ, देखिए ऐसे ही आएगा। तो पहले ये समझे कि हम लोगों ने क्या किया है। सारी लिस्ट अलग अलग थी, सबको उठाकर एक लिस्ट में रख दिया। अभी नंपाई नहीं आया, बट हमने क्या किया है, सारी लिस्ट अलग अलग थी तो सबको उठाकर एक लिस्ट में कर दिया। ये समझ रहे हैं आपको? यस सर। अब हमने सारी लिस्ट एक साथ कर दी। ये जो लिस्ट होती है ना, ऐसे लिस्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? नेस्टेड लिस्ट। Nested Right. ये हमारी, बिल्कुल ये हमारी नेस्टेड लिस्ट होती। अब नेस्टेड लिस्ट का मतलब है लिस्ट के अंदर लिस्ट होना। मुझे ये बताइए, इस लिस्ट के अंदर कितनी लिस्ट है? बताइए सभी लोग। 4 4 है सर। 4। 4 पर 4 है। हाँ 4 है। अगर मैं यहाँ पे कहूंगा प्रिंट लेंथ ऑफ प्लेयर्स, लेंथ ऑफ प्लेयर्स, तो एक ये वैल्यू है विराट, एक ये वैल्यू है धोनी, एक ये सचिन, एक ये 4, तो लेंथ ऑफ प्लेयर कितने आएंगे? 4 आएंगे। रन करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 ही है यार, इस लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज, ठीक है। नाउ द थिंग इज, मुझे ये बताइए, आप लोगों ने लिस्ट पढ़ी हुई है, जो पहली वैल्यू होती है उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है? 0 1 सर 0 से स्टार्ट Starting with 0. Starting with 0, sir. राइट। तो इस पूरी लिस्ट में पहली वैल्यू क्या है? 4 5 6 7 8 विराट सर विराट है 0 फर्स्ट वाले। बिल्कुल। इस पूरी लिस्ट में 4 वैल्यूज हैं, तो ये पहली वैल्यू, ये सुनो। यस
समझ रहे हैं आप लोग? ये दूसरी वैल्यू हुई, कॉमा है यहाँ पे बीच में और ये लिस्ट है, तो ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। अगर ऐसा है तो इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, 1 इसका 2 है और इसका 3 है ना। और अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, राइट नाउ हम लोग क्या सीख रहे हैं? तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो कल की तरह नहीं है कि तुरंत शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हो। आज का टॉपिक थोड़ा ब्रेक होगा आज और कल में। आज हम लोग सीख रहे हैं इंडेक्सिंग, ओके, इन नेस्टेड लिस्ट। पहले आपको नेस्टेड लिस्ट समझ में आ जाना चाहिए, तब आप बाकी टॉपिक आराम से समझ जाओगे। आज का टॉपिक कोई एम नहीं है, आज का टॉपिक है कि बस आपको ये आ जाए, तो बस मुझे बताते जाएगा आपको। अभी राइट नाउ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मैं यहाँ पे जाऊं, मैं कहूँ प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? प्लेयर्स और इंडेक्स नंबर 0, तो क्या है? 45 67 89 विराट की लिस्ट प्रिंट होगी। विराट, हाँ विराट का डेटा है, क्योंकि प्लेयर्स 0 का मतलब है, ठीक है, प्लेयर्स 0 का मतलब है पहली वैल्यू। तो जब रन करेंगे तो ये आ जाएगा 45 67 89 प्लेयर्स का 0th इंडेक्स। अगर मैं यहीं पे कहूंगा -1 तो किसका रेट आएगा? आप लोग यहां से रेफर कर सकते हैं। रोहित। रोहित यानी इसका 12 100 और 100 है ना, तो रोहित का रेट आएगा -12 100 100। क्लियर है सभी को? यस मैम, बताइए। यस सर। इंडेक्सिंग Yes, पढ़ी है ना sir. सभी, है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये भी तो लिस्ट है ना पूरी, तो इस लिस्ट के अंदर ये जो 45 है इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 0 0,0 इस 45 का इंडेक्स नंबर अभी 0 है, ये 1 है और ये 2 है ना। इसका 0 है, 1 है और ये 2 है। यहाँ पे भी 0 1 2, क्योंकि सब अलग अलग लिस्ट है ना, ये सुनो, तो 0 1 2 तो होगा 0 1 2, राइट? समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में ये जो लिस्ट है, एक मिनट, ये जो लिस्ट है इसका इंडेक्स नंबर 0 है कि नहीं? इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर 1 है, इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर 2 है और इस पूरी लिस्ट का इंडेक्स नंबर 3। ओके, लेकिन ये जो 45 है इसका इंडेक्स नंबर है 0 0, ठीक है, प्लेयर 0 0 इसका इंडेक्स नंबर। अभी मैं बताऊंगा कोड में, लेकिन अभी ऐसे समझिए, ये जो 67 है इसका इंडेक्स नंबर है 0 और 1, 0 लिस्ट के अंदर 1 वैल्यू। ये जो 89 है, ठीक है, तो इसे आप सभी लोग ऐसे समझ सकते हो, ये जो 45 है इसका इंडेक्स नंबर है 0 0, 67 का इंडेक्स नंबर है 0, 89 का इंडेक्स नंबर है 0 2, इसका 23 का क्या होगा बताइए फिर? 10 10 1 45 का 1 1 1 1 2 और इसका 1 2, इसका दूसरी वाली का 2 0 2 0 2 1 2 2 1 2 2 और 2 2, 3 0 3 0 3 1 3 1 1 3 2 3 2, राइट? ये समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। Yes, 0 sir. लिखूंगा तो पहले सिर्फ लिस्ट 0 लिखूं तो ये विराट वाला पूरा 45 45 67 89 1 लिखेंगे
23 धोनी का 45 डेटा 23, 45 3 लिखेंगे 1200 100 समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस यस सर। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर्स 2, सब लोग चैट में भी बता सकते हैं किसका रेट आएगा यहाँ पे? धोनी धोनी का सर सॉरी सचिन 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 अच्छा, अगर मैं यहीं पे कहूँ कि प्लेयर्स 2 के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट 1, अब किसका आएगा? सचिन 90 23 23 धोनी 23 90 सिर्फ वैल्यू बताइए, ठीक है? देखो आप सभी लोग बोल रहे हो, जो भी लोग बोल नहीं रहे वो लोग मन में बताइए, लेकिन आप सभी लोग ये बताइए कि एग्जैक्टली क्या आएगा। सभी लोग मन में ही बता सकते हो, मुझे भी बता सकते हो, जिनको लग रहा है कि एग्जैक्टली पता है मुझे बताइए। सचिन 90 90 आएगा। हाँ, प्लेयर 2 का मतलब हो गया ये, और उसमें 1 का मतलब हो गया ये, तो 90 आएगा ना? यस और नो? यस सर। ओके, इस 12 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 30 30 ऐसे रन करेंगे 12 बार। तो क्या आप लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आया कुछ? Yes, इंडेक्सिंग समझ आ रहा है? पूरा आया सर। यस सर काफी समझ आया। हाँ, तो अब आप लोगों को मैं कुछ और बताता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सेल के फॉर्मेट में करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक्सेल है, मैट्रिक्स हो। यस सर। हाँ, ये लग रहा है जैसे मैट्रिक्स है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना? बचपन में पढ़ी होगी। यस देखिए, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाता हूँ। आप लोगों ने ऐसे पढ़ी होगी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स नहीं बताने वाला मैं, और ना ही जरूरत है। 45 67 89 89 23 45 12 23 90 98 12 100 और 100। अब देखिए 45 67 और 89 अभी हमने देखा था। इस पूरे लिस्ट का इंडेक्स नंबर क्या था? 0 0 इस पूरे लिस्ट का इंडेक्स नंबर क्या था? 0 इस पूरे लिस्ट का 0 जीरो था सर। 0। 23 45 12 का 1 था, 1 याद है ना? सर 23 90 और 98 का, हाँ, और 12 100 का 3। ये था। यस ये जो है आपका ये जो 0 1 2 3 है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है ना? कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में। तो जो आपका रो होता है, एक मिनट, वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? विराट, रोहित, धोनी और सचिन। यही ऑर्डर था यहाँ पे? नहीं, ये नहीं था, क्योंकि मैं ऑर्डर सेम ही कर देता हूँ। विराट, धोनी, सचिन, रोहित, ठीक है? विराट, धोनी, सचिन, रोहित, सचिन और रोहित। अच्छा, ये जो 45 है, 23 है और 23 है और 12 है, इन चारों का इंडेक्स नंबर क्या है? कोई बता सकता है मुझे? 0 सर। अभी देखिए मैं, 0 हाँ सर 0 है। ये देखिए
45, 23, 23 और 12 सारे 0 पे आ रहे हैं, पहला मैच है ना। यस हाँ सर 0 0 तो इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका 1 और इसका 2। ये मैच 1 का रेट है, ये मैच 2 का रेट है, ये मैच 3 का रेट है ना। यस ये रोज बता रहे हैं, ये कॉलम्स बता रहे हैं, है ना। किसी को अगर कंफ्यूजन होती हो तो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, और अगर किसी को याद ना रहता, मुझे नहीं याद रहता, पहले एक समय था मैं कॉलेज स्कूल इतना कंफ्यूज होता था हॉरिजॉन्ट, और मुझे कैसे है, मुझे मुझे एक टीचर ने बताया था, मुझे लगता है आपको इस बात की जरूरत भी है, लेकिन एक टीचर ने मुझे बताया था कि तुम ऐसे याद रख सकते हो कि HR, और वर्टिकल कॉलम को तुम याद रख सकते हो सीरीज, ठीक है। तो तुम HR के पास CV लेके जाते हो, तो HR हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो ये है कि मैंने सीखा था, मुझे लगता नहीं ये इतना तो सबको पता होगा, लेकिन अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन होती हो तो HR CV से याद रख सकते हो कि रोज हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम वर्टिकल होता है, ठीक है ना। ओके करेक्ट क्लियर सब, ठीक है। अब देखिए अब आपको समझ में आएगा ये जो, अगर मैंने लिखा ये प्लेयर है, ये पूरा डेटा प्लेयर्स का है, सो यहाँ पे 45 का इंडेक्स नंबर देखिए 45, अगर मैं बात करूं 45 की, तो ये 0th रो में फॉल कर रहा है, ये सुनो यस यस ये, सर सर और 0th कॉलम में फॉल कर रहा है, ये सुनो यस तो 0 0, समझ रहे हैं तभी, ठीक है। तो 0 0 45। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, 0 का मतलब विराट, 1 का मतलब धोनी, 2 का मतलब सचिन, और 3 का मतलब रोहित। लेकिन अगर मैं कहूं 45, तो 45 कहाँ है, 0 और 0, तो 0 0 45 क्या है ये फर्स्ट मैच का रेट है ना, फर्स्ट मैच का रेट, समझे सभी लोग। फर्स्ट मैच में विराट ने कितना स्कोर किया था, 0 0। ओके, तो अब मुझे आप लोग बताइए, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग मुझे बताइएगा 90 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 1 2 1 2 1 1 12 का इंडेक्स नंबर क्या होगा। अब आपको और ज्यादा 3 easy 0 रहेगा देखने में, 3 1 3 0 3 0 राइट। हाँ, अगर मैं कहूँ 89 का क्या रहेगा, 0 0 2 0 2 0 0 2 अच्छा अगर मैं कहूँ, हाँ अच्छा अगर मैं कहूँ 2 0 का क्या होगा, 23 2 0 का तो हाँ करेक्ट 23 23 23 राइट। समझ गया सभी लोग यहाँ तक, बताइए। यस सर यस सर मैट्रिक्स यस सर तो ये, हाँ तो ये है, ये मैट्रिक्स की तरह वर्क करता है, और ये एग्जैक्टली वैसे ही इंडेक्स स्लाइसिंग है इसकी, सिंपल होता है। अब अभी राइट नाउ जो मैंने किया है ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, और इवन अगर आप इसे ऐसे लिख भी दोगे इस तरह से ऐसे करके, तो भी फायदा नहीं, अभी भी ये लिस्ट ही है, और अभी भी अगर आप प्रिंट करोगे प्लेयर्स को और रन करोगे तो ये आपको वैसे ही शो होगा, ऐसा नहीं एंटर करने से बिल्कुल वैसे शो होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अभी राइट नाउ इसको एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं कहूंगा ठीक है प्लेयर्स इज इक्वल टू np डॉट एरे में कन्वर्ट कर दो प्लेयर्स को, और अब प्रिंट कर प्लेयर्स और रन कर दो। अब देखिए ये बिल्कुल वैसे आया है जैसे मैट्रिक्स आती है, ठीक है, एक्सेल के फॉर्मेट में लग रहा है जैसे, ओके एक मिनट, मैंने कल काम करी वो कैसे किया था एक क्वेश्चन बार हो रहा है इसमें, मैं भूल गया कि मैं क्या बता रहा था। एक मिनट रुकिएगा, सभी लोग म्यूट कर लिया करिए जब कोई भी, और हमेशा सेशन ऐसी जगह से जहाँ पे आप लोग तो बाकी नॉइज से थोड़ा दूर हो, है ना। चलिए ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिंपली बस यहाँ पे np डॉट एरे प्लेयर्स लिखा, ओके, एरे में कन्वर्ट किया, समझ रहे हैं।
रुचि, ये लिखने से कुछ नहीं होता। मैंने इसे np.array ऑफ प्लेयर्स कर दिया और जैसे ही मैंने मतलब मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया और जैसे मैंने एरे में कन्वर्ट किया ये देखिए ऐसे आ गया ये। सुनो, जैसे आ रहा था, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया था वैसे ही अपने आप आ गया, है ना। पहली लिस्ट पहले आ गई। अभी देखिए ये मैं वापस से सही कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी लिखी हो। लेकिन जैसे मैं np.array ऑफ प्लेयर्स करूंगा ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही आ गई है। पहली लिस्ट पहले आई है, दूसरी लिस्ट बाद में, थर्ड लिस्ट थर्ड, फोर्थ लिस्ट फोर्थ, एरे की तरह। समझ है सभी लोग? ये सुनो सर क्या किया मैंने? Yes, एरे sir. में कन्वर्ट किया। यस सर। जैसे कि मैंने नेस्टेड लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया, इसने उसे नेस्टेड एरे में कन्वर्ट कर दिया। इसे बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे। ऐसी एरे को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल एरे। और क्यों बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे? क्योंकि इसमें रो, फर्स्ट एक रो होते हैं और एक कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम होते हैं इसलिए से टू डायमेंशनल रो बोलते हैं। टू डायमेंशन, इसमें दो डायमेंशन है, रो और कॉलम। समझे सर? यस सर। क्वेरी थी मेरी, हाँ। ठीक है, मान लीजिए इस पे एरे के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हुआ है तो इंडेक्सिंग सेम ही रहेगी या इसमें भी कोई डिफरेंशिएट होगा? तब नहीं, काफी हद तक सारी चीजें सेम। ओके ओके सर। देखिए मैं बता भी देता हूँ वही बताने जा रहा हूँ। सो लेट मी कम हियर। हाँ 0 0 पे 45 आना चाहिए, यस सर? नो 0 हाँ 0 जी सर। है ना? सर यस सर। तो वही आएगा। ये देखिए प्रिंट प्लेयर्स 0 स्क्वायर ब्रैकेट 0, दो इंडेक्स है तो स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं 0 0। रन करेंगे देखिए 45 आ रहा है। ठीक है ओके सर। ओके ठीक है ना। वैसे ही मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ वापस से। अभी देखिए 0 0 लिख लिया है। अगर मैं कह दूं मुझे 45 चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 1 1 1 वन 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 1 1 ये तो मैं यहाँ पे 1 1 लिख दूं और रन कर दूं, 45 आ रहा है। एरे एरे क्या करता है कि कहता है कि तुम ये दो ब्रैकेट क्यों ले रहे हो, तुम एक ही ब्रैकेट कर दो। सो एरे में ऐसा भी होता है कि आप एक ही ब्रैकेट में कर सकते हो सब कुछ एक ब्रैकेट। मुझे ये बताइए अगर मैं सिर्फ 0 लिखूंगा तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 0 लिखूंगा तो क्या आएगा? पूरी रो लिस्ट आ जाएगी। 45 लिस्ट 60 आ जाएगा। 70 89 विराट ये आएगा। आएगा ना। यस यस सर। हाँ। हमेशा याद रखिए कि हमेशा जब आप सिर्फ एक ही इंडेक्स नंबर देते हो तो रो की बात होती है। जब आप एक ही इंडेक्स नंबर दे रहे हो तो हमेशा रो की बात हो रही है, क्योंकि हमेशा पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। जैसे कि आप सबसे पहले एचआर के पास जाते हो और एचआर के पास जाकर फिर उसे अपना सीवी देते हो। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग कि पहले हमेशा रो की बात होती है। तो अगर आपने सिर्फ 0 लिखा है तो यानी कि रो की बात हो रही है, पहली रो यही आएगा, वही आ भी जाएगा। देखिए लेकिन यहीं पे क्या होता है कि आप यहीं पे कॉमा दे सकते हो एक ही ब्रैकेट में, और आप इसके बाद कॉलम भी बता सकते हो 0,0। तो 0 0 किसका है फिर? 45 45 45 45 45 हाँ, का तो फिर ये 45 ऐसे मतलब दो ब्रैकेट नहीं देने पड़ेंगे, ऐसे ही आ जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग? सुनो यस सर। एंड सर इसी में हाँ। अगर मुझे और डेटा चाहिए होगा तो हम कॉमा यूज करके और भी आउटपुट ले नहीं सकते नहीं हैं? नहीं 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 ठीक है, मतलब ये रो है और ये कॉलम। ओके तो या तो रो से डेटा उठाएंगे आप या तो कॉलम से डेटा उठाएंगे, यही करेंगे ना, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये सुन ना बताइए। यस यस सर। लेकिन
अब रो में से कितना, कॉलम में से कितना उठाना है वो आप तय कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा देखो मुझे रो तो चाहिए पहली ही, लेकिन मुझे 0 से लेकर 1 तक का डेटा चाहिए, मतलब मुझे पहले मैच और दूसरे मैच का डेटा चाहिए। तो पहले मैच और दूसरे मैच का डेटा चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, वेट, आप लोगों ने स्लाइसिंग पढ़ी? सर Yes, sir. तो एक लिस्ट है 45, 67, 89। स्लाइसिंग करनी है पहली वाली दूसरी वैल्यू, यह 0, यह 1, यह 2। तो L 0 से लेकर 2 तक, ये 0 से लेकर 2 तक, यही करोगे ना आप लोग? तभी तो sir. 0 Yes, से sir. 1 तक का डेटा आएगा। याद है सभी को, हमेशा एक ज्यादा लेता है। Yes. यस हाँ सर. यस सर। तो मैं कहूंगा देखो, प्लेयर 0 की बात हो रही है, यानी विराट की बात हो रही है, लेकिन विराट के 2 मैचेस का डेटा चाहिए, स्टार्टिंग के 2 मैचेस का। तो मैं यहाँ पे कॉलम पे आ जाऊंगा, कॉमा 0 से लेकर 2 तक। तो इसका मतलब है मुझे प्लेयर 0 का डेटा चाहिए, प्लेयर 0 मतलब रोहित, सॉरी विराट, लेकिन विराट का 0 से 2 यानी कि 45 और 67, यानी कि सिर्फ पहले और दूसरे मैच का डेटा चाहिए। और फिर जब आप रन करोगे तो आपको सिर्फ पहले और दूसरे मैच का डेटा आएगा। समझ रहे हैं? यस सर? Yes, sir. यस और अगर यही स्लाइसिंग मैंने यहां भी कर दी 0 से 3 मान, तो 0 से 3 मतलब क्या है? कौन कौन सी रो आएगी? देखिए, ये रो का स्लाइसिंग है और ये कॉलम की। यहाँ पे जाते हैं 0 से 3। अगर मैं 0 से 3 की स्लाइसिंग कर रहा हूं तो कौन कौन सी रो आएगी बताइए? ऑल रो। विराट, सचिन धोनी, तक की रो सचिन. आएगी सर। All सारी rows. रोज आएगी। तीनों विराट, धोनी, सचिन। विराट, धोनी और सचिन की आएगी, ये नहीं आएगी। ओके, क्योंकि हम हमेशा वैल्यू छोड़ देते हैं, है ना? तो 0 से 3 का मतलब है कि 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, यानी कि 45, 67, 89, 23, 45, 12, 23, 90, 98। लेकिन अभी कॉलम तो बचा है, कॉलम में 0 से 2 तक ही चाहिए। कॉलम में 0 से 2 तक चाहिए, मतलब 0, 1, 2, तो 2 तो चाहिए नहीं, 0, 1, यानी कि 45, 67, 23, 45, 23, 90, बस इतना डेटा है ना? 0 से 3 तक और 0 से 2 तक। तो 0 से 3 तक ये आ जाएगा, और 0 से 2 45, 67, 23, 45, 23, 90, यानी कि विराट, धोनी और सचिन के पहले और दूसरे मैच का डेटा आएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस सर? यस Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब मुझे यहाँ पे बताइएगा सभी लोग, और हो सके चैट में बताइए सभी लोग, मैं देख लेता हूँ चैट। ठीक है, मुझे विराट और धोनी का सेकंड और थर्ड मैच का डेटा चाहिए। रो की स्लाइसिंग बताओ, कॉलम की स्लाइसिंग बताओ। विराट और धोनी का सेकंड और थर्ड मैच, बीच में कॉमा, रो की स्लाइसिंग। चैट में देख लेता हूं। ठीक है, 0 से 2, काफी लोग 0 से 2 लिख रहे हैं। विराट और धोनी, विराट और धोनी तो एक ज्यादा लेंगे, ठीक, 0 से 2 सही है। सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड क्या लिखूं यहाँ? रुचि ने लिखा है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। जो भी लोग 1, 2, 2 लिख रहे हैं वो गलत है। 1, 2, 3 हमेशा एक ज्यादा लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है स्लाइसिंग, लास्ट वैल्यू हमेशा एक ज्यादा लेते हैं। तो 1, 2, 3, वैसे 1, 2 लगा के छोड़ भी सकते थे आप पहले, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं। तो 0 to 2, 1, 2, 3। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कौन डेटा आएगा? ये डेटा आएगा, ये
मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ विराट और धोनी का, तो 0 से 2 और लास्ट के 2 मैच फर्स्ट और, तो यहाँ पे 1 2 3 और रन कर दूंगा, तो वही आ जाएगा 67 89 45 का। आ रहा है ना, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। तो ये हमारा इंडेक्सिंग है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक डेटा, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कॉलम नहीं है, ले सकते हैं सभी? ठीक है एवरीवन? सर फिर से रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं पाए। ठीक है। कौन, गिरिराज आप या मेरा नहीं, एक सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर हाँ। जब प्रिंट करा रहे हैं आप, तो उसमें रिटर्न ही एक तरीके से एरे ही हो रहा है, करेक्ट? हाँ 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 अगर हाँ, मैं केवल बिल्कुल। प्लेयर प्रिंट कर रहा हूँ तो रिटर्न भी एक तरीके से 2D एरे हो रहा है, करेक्ट? तो उसमें सर कोमा सेपरेटेड वैल्यू क्यों नहीं आ रही, मतलब कोमा क्यों नहीं आती है? एरे रिटर्न हो रहा है तो कोमा भी आनी चाहिए ना? क्या नहीं, ऐसी कोई एरे रीजन है की क्या? हाँ, एरे की प्रॉपर्टी होती है कि एरे में कॉमा नहीं होता है, लिस्ट में कॉमा होता है। नहीं, Okay. यस आई एग्री, इसमें कोमा होता है, लेकिन अगर उस जो रिटर्न रिस्पॉन्स जो आ रहा है हमारे पास, अगर उसी पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं, इन केस स्ट्रिंग हुई या कुछ हुई, तो उसमें स्पेस तो मल्टीपल हो सकते हैं, तो स्पेस के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली तो में ये सर स्पेस की बात नहीं है। नहीं नहीं, ये स्पेस की बात नहीं है, आप थोड़ा पीछे चले गए हो। अगर इसके लेकिन आउटपुट पे वापस एक ऑपरेशन और करना हो, कर सकते तब हो आप। तब हमारे पास ये हमारे 45 पास का एक इंडेक्स तरीके नंबर से 0। सर इनका कहना है कि जो स्पेस है क्या वो भी इंडेक्सिंग में काउंट होगा, शायद ये कहें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं वो नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं वो नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअल में स्पेस भी नहीं है। ओके, हाँ ये नहीं, कुछ स्पेस नहीं नहीं है। है, ये कुछ भी नहीं है, ये नथिंग कुछ भी नहीं है, ये तो एक बाइप्रिकेशन हाँ करने का पैटर्न है। जैसे हम बस। अदर लैंग्वेज में जब किसी 2D एरे को प्रिंट कराते हैं तो उसमें लिस्ट कराते हैं या तो भी कोमा शो होती है हमारे आउटपुट में, यहाँ कॉमा शो नहीं लेकिन होता है। देखिए नहीं, वही कॉमा इसीलिए पूछ हमें रहा था कि कोई हाँ आप बताइए। बताएं। कोमा से देखो हम कॉमा, अभी तक डिटर्मिनेट में ये था कि कोमा आती है आउटपुट में, तो उससे अगर आउटपुट में कुछ किसी के रिस्पॉन्स के आउटपुट से अगर कोई ऑपरेशंस आगे करने होते हैं तो वो कहाँ, मतलब वहाँ डिफिकल्टी आने का चांसेस बनता है या नहीं बनता? अगर मुझे कोमा अब इसमें से मान लो सेकेंड वैल्यू का बाइप्रिकेशन और करना है अगर एक किसी पर्टिकुलर आउटपुट में से, तब मेरे पास पर्टिकुलर np डॉट एरे वापस थोड़ी चल पाएगा, क्योंकि उसको लिस्ट चाहिए। नो नो नो, आपको क्या चाहिए? आपको इसमें जो भी आउटपुट चाहिए आपको सब मिलेगा, कॉमा की इसमें कोई वैल्यू नहीं। देखो मान लो आपको इसमें से सिर्फ 45 चाहिए, ठीक है, और इस 45 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। सपोज आपको कुछ भी करना है, आगे चल के कुछ भी करना है आप, ये ठीक है। 45 का इंडेक्स नंबर क्या है? 0,0 है ना? 0,0 रन करोगे आप, 45 पे आए, एक हाँ वैल्यू आएगी। जब एक से ज्यादा वैल्यू तब आता है, नहीं तो एक ही वैल्यू आएगी, 45 आ गया। अब इस 45 को मल्टीप्लाई 2 से करना है, अगर आपको रन करना है सब हो जाएगा। कॉमा से नहीं, उसका मल्टीपल जब वापस रिटर्न भी हमारे पास एरे फॉर्मेट में आया है, अगर मैंने एरे फॉर्मेट 0 का 1:2 कर दिया, तब मेरे पास रिटर्न भी एरे फॉर्मेट में आया 45 67। हाँ हाँ ठीक है। प्लेयर्स का तब मेरे उस पे ऑपरेशंस करने के लिए मेरे को क्या करने पड़ेंगे? अगर कुछ नहीं, कॉमा हो या ना हो, ऑपरेशन से उसका कोई मतलब नहीं होता। ओके, कॉमा है वहां पे, बस आप समझो आपको दिख नहीं रहा है। कॉमा हो दिखना या ना हो, उससे रिटर्न ऑपरेशन में का नहीं कोई आ रहा। मतलब नहीं। ओके, हाँ ठीक रिटर्न में नहीं है, बट कॉमा ओके, है, हर वैल्यू अलग है, क्योंकि कॉमा तो हमें आपके देखने के लिए गई चीज, हाँ लेकिन वहां पे स्पेस है, हर चीज की इंडेक्स वैल्यू अलग है।
ओके, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मतलब आप वहां कर सकते हो, नहीं, समझ रहे हैं? वही है 0 1 2 3 वहां भी यूज कर रहे हो, यहाँ भी यूज कर रहे हो आप। ओके ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। ओके, यार बाकी सर कोई एक ऐसी क्वेरी प्रॉब्लम है। आपको नहीं है? हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताइए। सर, ये आपने जो इंडिविजुअल लिस्ट बनाई है वेरिएबल के नाम से और उसको तो डायमेंशन एरे में कन्वर्ट किया है, वो जो आपने अभी मेथड बताई, ठीक है, उस पे हम लोग ने ऑपरेशन किए और वो ऑपरेशन से मल्टीपल लिस्ट कन्वर्ट हो रही है एरे में। वो एक इजीएस्ट वे आपने एक्सप्लेन किया। क्वेरी ये है हाँ कि हम लोग उस हाँ पे कंसोलिडेटेड ऑपरेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, हाँ बट हाँ अगर मुझे वेरिएबल वाइज उस पे ऑपरेशन करना है, जैसे सचिन है, विराट है, धोनी है, तो उसका हाँ, हाँ, रेफरेंस किधर दिया है और वो रेफरेंस यूज करके हाँ। मुझे फाइनल आउटपुट लेके आना है, तो उसको किस तरीके से करेंगे? आपको कुछ भी करना है वो सब कर सकते हो, ठीक है, एवरीथिंग। जैसे कि मान लो कह रहा हूँ अरे मुझसे गलती हो गई, ये जो प्लेयर्स 0 था, ये प्लेयर 0 में एक्चुअली में क्या था कि इसने 5 रन हर मैच में एक्स्ट्रा करे थे, लेकिन गलती से मशीन ने गलत रिकॉर्ड कर दिया बाद में और कुछ मिस्टेक हो गई। ये सब हम आगे कवर करेंगे, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखोगे प्लेयर्स 0 और उसमें एक काम करो, प्लस कर दो 5, प्रिंट कर दो वापस, रन करो, तो उसमें 5 ऐड हो जाएगा, ये आपकी न्यू एरे में प्लेयर्स प्रिंट कर। मेरा मतलब है आपको ऑपरेशन की कोई भी ऑपरेशन करना है ना, वो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इंडेक्सिंग सर स्लाइसिंग बट जो हमने पाइथन में पढ़ी। हाँ 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 बताइए। सर बट अभी आपने जो फाइव ऐड किए, आपने बोला कि इसमें करेक्शन हो सकता है, तो फिर मैंने वो स्लाइसिंग देके वो पार्ट में 5 प्लस कर दिया, ओके। ये आपने माइंड में स्लाइसिंग का आपने स्लाइसिंग याद रखी। अगर मुझे वो स्लाइसिंग नहीं करके हुए वो जो जीरो है, वो जीरो की जगह पे अगर कौन सा प्लेयर आ रहा है, शायद सचिन या धोनी आता होगा, तो वो नेम के थ्रू मुझे अगर करना था तो फिर कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे को अभी तो ये स्लाइसिंग याद आप करनी बात पड़ रही कर है। रहे हो ये नेम्स सर की, बिल्कुल। सेम डाउट आप मेरा हाँ, भी है। आप बात कर रहे क्योंकि हो अभी अभी तो सचिन, मैं इतनी मेरी लिस्ट बात में अभी माइंड में रखूं। हाँ सर। मेरी ये बात सर सुनो। सेम डाउट मेरा भी है कि सचिन अभी जैसे हम केवल 4 प्लेयर के साथ ही कर रहे हैं, तो हमें याद है इंडेक्सिंग की फर्स्ट वाली विराट की है, सेकंड धोनी की, थर्ड सचिन की, फोर्थ रोहित की। लेकिन जब हमारे पास डेटा बड़ा होगा तो उस केस में तो हम याद नहीं रख पाएंगे, तो फिर हम कैसे एग्जैक्टली, पता करेंगे कि ये डेटा किस प्लेयर का है? हाँ, आप लोगों को मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो नंपाई है ना, इसका नाम न्यूमेरिकल पाइथन ऐसे ही नहीं है। बात यह है कि न्यूमेरिकल पाइथन होने की वजह से ये नंबर्स में ज्यादा वर्क करती है। अभी आप लोगों को ये मैसेज बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए कि ये डेटा एनालिसिस है। अगर ऐसे डेटा एनालिसिस होने लगी तो आप समझ रहे हो कितनी मुश्किल होगी, कितने इंडेक्स याद रखने पड़ेंगे, कितना काउंट करना पड़ेगा, यस ऐसा सर। नो। तो आपको लगता है कि इस तरह से वर्क करते होंगे डेटा एनालिसिस? बिल्कुल नहीं। बात यह है कि NumPy पांडास के लिए जरूरी है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पांडास के लिए जरूरी है, लेकिन आगे चल के आप ऐसे वर्क नहीं करोगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। बस मैं ये पूछना, जितना मैंने आज बताया वो समझ में आया सभी को? पहले इतना बता दीजिए सब लोग। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर, अब यस ये सर। मत सोचिए कि वो डेटा बहुत बड़ा होता तो दिक्कत होती। जो मैंने अभी बताया ये देखिए, डेटा इज इक्वल टू pd डॉट रिटेल, सॉरी डिटेल लिखना, pd डॉट रीड एक्सेल एक मिनट, मेरे पास एक डेटा है, एक्सेल फाइल है, देख रहे हो आप सभी लोग? डेट, यस सर। कस्टमर आईडी, मेल, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस पर। अब एक नया कॉलम चाहिए, क्वांटिटी दिया है और
प्राइस दिया है हर यूनिट का। सर ये फाइल कहाँ से आई पहचान? वो सब अरे ये एक्सेल फाइल है, हमने जो लोड करी। डेटा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं इंडेक्स देना पड़ा? नहीं, अभी इंडेक्स नहीं देना पड़ा। अभी देखना, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस पर यूनिट है। इन दोनों से मुझे एक नया कॉलम चाहिए, सेल। मैं कहूंगा कि मेरा जो डेटा है इसमें एक नया कॉलम चाहिए, कॉलम का नाम होना चाहिए सेल। और क्या हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना। आपने 3 पेन परचेज किए और हर पेन 50 रुपये का, तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो मेरा डेटा है इसके अंदर एक कॉलम है, कॉलम का नाम है प्राइस। इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये जो डेटा है इसी के अंदर एक कॉलम है, कॉलम का नाम है क्वांटिटी। और एक काम करो, प्रिंट डेटा और रन करो। ओके, एरर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने कॉलम का नेम गलत लिख दिया। आई थिंक बेटा, कॉलम का नेम है प्राइस पर यूनिट। तो प्राइस और रन कर। अच्छा, मैंने क्वांटिटी का क्यू स्मॉल क्वांटिटी का क्यू। ये अब एक नया कॉलम आ गया है ना, आया? समझ रहे हैं? अब सोचिए अगर मैं यहाँ पे कहता कि नहीं, पहले मुझे लास्ट इंडेक्स नंबर चाहिए -1, सॉरी -2 और -1, और -2 की सारी वैल्यू का -1 की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम, तो कितना मुश्किल होता। तो ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करो, ठीक है। बट द थिंग इज कि numpy पांडास में कहीं कहीं जरूरी हो। जैसे मुझे एक नया कॉलम चाहिए, मुझे डिस्काउंट देना है लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 1000 कस्टमर्स हैं, मुझे डिस्काउंट देना है, और डिस्काउंट मुझे देना है उन्हें 10 से 20 के बीच में। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड int 10 से 20 के बीच में 1000 लोगों को डिस्काउंट देना है। इंपोर्ट कर दो numpy नाउ द थिंग इज, ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये समझ में आ रहा है ना। ये क्या करेगा, 10 से लेकर 20 के बीच में 1000 रैंडम नंबर देगा। यस सर। प्रिंट कर दे डेटा और रन कर दे। ये देखिए, डिस्काउंट नाम का कॉलम आ रहा है, 30, 40, 80, ऐसे इसने 1000 वैल्यूज दी है टोटल। समझ रहे हैं? तो ये यूज हुआ, समझ रहे हैं? मैं कहता हूँ मुझे सीरियल नंबर चाहिए, है ना, मुझे सीरियल नंबर चाहिए 1 से 1000 तक। मैं कहूँगा एक सीरियल नंबर दो मुझे, तो np a रेंज 1 से लेकर 1001 तक रन कर दो। देखो सीरियल नंबर आ गया, है ना। यस सर। समझ रहे हैं? द थिंग इज कि आप जो numpy कवर कर रहे हो आगे उसका यूज, लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचना कि numpy से सारी एनालिसिस करें, ठीक है। ओके, तो आज मैंने जो बताया है उसको लेकिन देख लेना, ठीक है। ओके, राहुल। यस सर। ठीक है। आर्यम आपका numpy इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी ऑलरेडी 10:29 हो गया। आर्यम आप एक काम कर सकते हैं कि 1 मिनट, आर्यम है कि नहीं है? अच्छा, बाकी सभी लोग लीव कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी नहीं है तो, है ना। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, Right, गुड नाइट, sir. बाय। Good night, सर। Good night, everyone. Bye. गुड नाइट सर।